जय गुरुदेव। अगर हम हमारे जीवन को देखें, हमारी दिनचर्या को ध्यान से देखें ना, तो सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक सोते हैं। ये पूरे दिन में हम अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कार्य करते हैं। कहीं खाना बनाना तो कहीं खाना खाना, ट्रैवलिंग करना, गाड़ी चलाना, बिजनेस, काम, जॉब, वॉट एवर इट इज़। अलग अलग प्रकार के कार्य हम करते हैं, लेकिन इन अलग अलग प्रकार के कार्य को ध्यान से हम देखें ना, तो एक तत्व ऐसा है जो इन सब में कॉमन है, बेसिक है, मूल है, और वो शब्द है, वो तत्व है सजगता, माने अवेयरनेस। हाँ, तो आज हम बात करेंगे ए फॉर अवेयरनेस, ABCD। हमारे सेशन का नाम है पति पत्नी के रिश्तों का ABCD। ए फॉर अवेयरनेस, रिश्तों में अवेयरनेस, सजगता। पति और पत्नी के बीच में जो एक्शंस होते हैं, उसे अगर ध्यान से हम देखें ना, तो 2 प्रकार के एक्शन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्शन और एक होता है नेगेटिव एक्शन, सकारात्मक, नकारात्मक। अच्छा, सकारात्मक एक्शन माने क्या? जहाँ पे जो एक्शन या एक्सप्रेशंस की वजह से दोनों के बीच में प्रेम बढ़े, भाव बढ़े, आनंद, उत्साह बढ़े, सरलता और सजगता बढ़े, ऐसे जो भी एक्शन या एक्सप्रेशन है ना, उसको पॉजिटिव कहेंगे। वैसे वर्सा कुछ ऐसे भी एक्शन या एक्सप्रेशंस हैं जिसकी वजह से दुख बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, ऐसे एक्शंस को हम कहेंगे नेगेटिव, नकारात्मक एक्शंस। अगर पॉजिटिव, सकारात्मक एक्शन है दोनों के बीच में, तो कोई ज्ञान का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कहीं कुछ नकारात्मक एक्शन या एक्सप्रेशन आते हैं, तो है ना, ये जो अवेयरनेस शब्द है ना, ये बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा आया, किसी एक व्यक्ति को 2 में से गुस्सा आया, पहला स्टेप मैं समझा रहा हूं अवेयरनेस का। तो गुस्से में कुछ शब्द बोले गए, कुछ व्यवहार किया गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। जागृति का मतलब क्या है? अवेयरनेस का पहला स्टेप क्या है? सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि ये जो एक्सप्रेशन या एक्शन है ना, ये जो शब्द वो बोल रहे हैं ना, ये जो गुस्सा दिखा रहे हैं ना, वो उनका एक स्वभाव है। स्वभाव से एक्शन या एक्सप्रेशन आते हैं। इस बात को समझना, इसे जागृतता का, अवेयरनेस का पहला स्टेप कहते हैं कि भाई इसका स्वभाव ही है गुस्से वाला, तो गुस्सा ही करेगा। न करे तो चिंता करने वाली बात है, अगर करते हैं तो ये समझना जागृतता के साथ कि ये तो उनका स्वभाव है। सेकंड स्टेप, जब वो गुस्सा आता है या कुछ बैड एक्सप्रेशंस आते हैं, तब आपको क्या करना है? ये तय करता है आपका अवेयरनेस का लेवल। आप क्या करोगे उसके बाद, ये आप कितना अवेयर हो ना, उस पे ऊपर डिपेंडेंट करता है। ध्यान से समझिएगा। गुस्सा आया तो पहले तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आज मैं नहीं बोलता, चलो छोड़ो, आज वो गुस्से में है, मैं चुप रहता हूं, कल बात करेंगे। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि आज उनको ये गुस्सा आया है, तो उस गुस्से को शांत कैसे करना। पास्ट में उनको गुस्सा आया था तो मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो वो शांत हो गए थे। ये 2 स्टेप जो है ना, वो अवेयरनेस के साथ के स्टेप है। अच्छा, अवेयरनेस का कमी होगा तो क्या होगा? इस व्यक्ति को गुस्सा आया, सामने आपको भी गुस्सा आ गया, भिड़ंत हो गया। तो अवेयरनेस होगा तो ये 2 स्टेप हो सकते हैं। अवेयरनेस नहीं होगा या कमी होगा ना, तो भिड़ंत हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अहमदाबाद में मैं रहता हूं, मुझे बड़ौदा जाना है। यहां से बड़ौदा जाने के 2 रास्ते हैं, एक है एक्सप्रेस हाईवे और दूसरा है नेशनल हाईवे। मैं यहां से निकला, तय करके निकला था कि मुझे नेशनल हाईवे से नहीं, एक्सप्रेस हाईवे से जाना है, जल्दी पहुंचना है। इसलिए गाड़ी ऑन किया, म्यूजिक ऑन किया, संगीत बजते 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 वो जो ध्यान मेरा था ना, वो जो अवेयरनेस था ना, वो कहीं ना कहीं कम हो गया और ध्यान पूरा चला गया म्यूजिक में। उससे क्या हुआ, मेरा जो रास्ता मुड़ने वाला था ना, वो मैं नहीं मुड़ा, आगे निकल गया।
कुछ देर और आगे चला, अचानक याद आया, अरे मुझे तो उस रास्ते से जाना था। मतलब क्या हुआ, वापिस आया, समय बिगड़ा। मतलब क्या हुआ, वापिस आया, डीजल बिगड़ा, पैसा बिगड़ा, और लेट पहुंचे सो अलग। पता है, अवेयरनेस का कमी हमारे रिश्तों में भी यही करता है। समझना ध्यान से। किसी एक पॉइंट पे उनको गुस्सा आया, सामने आपने भी गुस्से में कुछ बोल दिया। कोई एक कार्य था, कोई एक काम नहीं हुआ, उसकी वजह से गुस्सा आया, आपने भी सामने गुस्से। अब पॉइंट क्या था, हाँ आप ध्यान से देखोगे तो खाने के बारे में था, पैसों के बारे में था, बच्चों के बारे में था। अब ये जो अवेयरनेस का कमी है ना, वो एक पॉइंट पे जो झगड़ा हुआ ना, उससे शुरू होते 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 वो जो बातें हैं ना, वो जो झगड़ा है ना, वो 1 साल पुरानी बात पे भी चला जाएगा, 5 साल बाद पुरानी पुरानी बातों के भी चला जाएगा, इवन आपके जो माता पिता है ना, उनके ऊपर भी चला जाएगा। माने गाड़ी रास्ते से कहीं और रास्ते पे चला जाता है। बात थी बच्चों की, खत्म होता है आपके माँ बाप पे। ये दिखाता है कि हम अवेयर नहीं है क्या बोलना चाहिए, हम अवेयर नहीं है कौन सा एक्शन लेना चाहिए, हम अवेयर नहीं है कि इसको खत्म कैसे करना चाहिए, और फिर वो लंबा चौड़ा बनता है। अच्छा, लंबा चौड़ा बनता है तो क्या होता है पता है, हमारे अंदर उसके एक इंप्रेशंस रह जाते हैं। अगेन एग्जांपल, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, खाना बनाया था लेकिन किसी ने खाया नहीं, ओके खत्म हो गई बात, नहीं खाया। लेकिन दूसरे दिन जब आप खाने पे बैठते हैं ना, तो वो बात याद आती है कि कल खाना बनाया था ना, फिर भी खाया नहीं। इवन कुछ समय बाद हंसते हुए भी सही, आप उस है ना रिएक्शन को याद करते हैं कि उस दिन खाना नहीं खाया था हमने, हंसते हुए भी। मतलब क्या होता है, हाँ जब हम अवेयरनेस का कमी होता है ना, तो रिएक्शन आता है, पहली बात। दूसरा, ये रिएक्शन है ना लंबा चलता है, गाड़ी ट्रैक से उतर जाता है और किसी भी ट्रैक पे चला जाता है। और तीसरा बात, ये जो लंबा चौड़ा गाड़ी चलता है ना, उसके इंप्रेशंस, उस झगड़े के इंप्रेशंस रह जाते हैं। और फिर पता है, उस व्यक्ति को जब भी हम देखते हैं ना, उस इंप्रेशन के साथ देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति है आपका दुश्मन है, हाँ वो आपको पता है वो आपका बुरा ही करता है हर बार, वो ठंडा ग्लास भर के आपके लिए पानी लाता है ना, तो वो जो इंप्रेशंस है ना, उस ठंडे पानी में भी एक शंका को देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ होगा, नहीं तो ये व्यक्ति पानी नहीं पिला सकता। पति पत्नी के रिश्ते में भी यही होता है। ये जो रिएक्शंस बहुत गहरे होते हैं, उसके इंप्रेशंस गहरे होते हैं, फिर एक दूसरे को जो देखने का नज़रिया है ना, वो इस इंप्रेशन के साथ बनता है। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं है ना, जो शादी के 5 साल पहले 5 साल में प्रेम होता है ना, वो धीरे धीरे इस इंप्रेशंस की वजह से है ना डाइल्यूट हो जाता है, या फिर उसमें गड़बड़ी हो जाता है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये सिखाता है कब बोलना है, ये भी सिखाता है कि कब चुप रहना है, ये सिखाता है कि गुस्सा करो भी, और ये भी सिखाता है अब गुस्से को शांत करो। अगर इस शब्द को प्रॉपरली हमारे जीवन में इस्तेमाल हम ड्राइविंग में करते हैं, नमक डालने में करते हैं, हम करते हैं हाँ बाहर से मेहमान जो आए उनके साथ बात करने में, मैं कहता हूं अगर इस तत्व को इस रिश्ते में प्रॉपरली उपयोग में किया जाए तो रिश्ता और गहरा होता है, प्रेम और गहरा होता है, और पूरा जीवन है ना आप देखोगे ना, है ना वो कांस्टेंट रहेगा। एट द सेम टाइम नुकसान नहीं होने वाला। एग्जाम्पल, गाड़ी गया तो पैसे का नुकसान, समय का नुकसान, डीजल का नुकसान। अगर अपने रिश्तों में नुकसान नहीं होने देना चाहते ना, अपने जीवन में अपने रिश्तों में डैमेज नहीं होना जाना चाहते ना, हाँ तो अवेयर हो जाए कब क्या कैसे क्यों बोलना, किस तरह से बोलना, कौन सी एक्शंस अभी रिक्वायर्ड है, कौन सी एक्शंस को अभी बंद करना पड़ेगा। अगर ये हमने सीख लिया ना, तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है और ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, हाँ इस तत्व के साथ। जय गुरुदेव।